हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के रंजन मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा एक्सरसाइज 2.1 और भी 12 नंबर से यानी कि 12 नंबर से। तो इसके पिछले वीडियो में 11 नंबर तक कंप्लीट कर दिया था। जो भी नए हैं और पुराने वो कृपया करके पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। और चलते हम लोग 12 नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, ठीक है। तो लिखते हैं 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर 12 नंबर का जो पहला है ना वो क्वेश्चन आप पहले हेडिंग पढ़िए, ठीक है। डॉक्टर केसिसना बुक से पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो 12 नंबर है घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए, ठीक है। ये हेडिंग है। तो इसका पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लेते हैं, ठीक है। पहला पहला क्वेश्चन देखो, उतारा लेते हैं यहाँ पर भी। -2 पर पावर है -3 गुने -2 के पावर है -4 है, ऐसा है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे मैं इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जब निगेटिव में पावर आता है तो उसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या होता है, जैसे ऊपर 1 हो जाता है, हाँ, नीचे का -2 और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके +3 हो गया। निगेटिव से पॉजिटिव ला देंगे, ठीक है। बटन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गुना हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई -2 के पावर 4 प्लस में हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव में हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा -2 1 बटा, देखो यहाँ पर दोनों ऊपर जो है दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम है। तो इसको क्या करेंगे, ओहो, यहाँ पर कर देंगे 1 ऊपर हो जाएगा सेम और नीचे ले लेंगे -2 के पावर 3 गुने माइनस के, दोनों का आधार सेम है, सिर्फ पावर अलग अलग है, ठीक है। दोनों का देखो यहाँ ये भी -2 ये भी -2, इसलिए बेस दोनों सेम है तो दोनों बेस सेम ले लिए यहाँ पर ही हो गया 4। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे ठीक है यही बता दो। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा -2 हो गया। अब देखो यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, -2 और -2 दोनों का बेस सेम है, तो जो पावर है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर गुना का चिन्ह है इसलिए प्लस है, यहाँ भागक चिन्ह रहता तो माइनस होता, ठीक है। यहाँ गुना का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर दोनों जो पावर है वो जुड़ जाएगा। तो 3 + 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा के -2 और 3 + 4 कितना होगा 7। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा बुक में। यही आंसर नहीं है इसका, इस यहाँ नहीं आंसर हो जाएगा, यहाँ सॉरी गलती हो गया यहाँ पर। यहाँ देखो आंसर हो जाएगा 1 बटा के, देखो -2 है, यहाँ कौन विषम संख्या है तो माइनस इधर लगा दो पहले ही। अगर यहाँ सम संख्या रहेगा तो आप हटा देना माइनस को, पर यहाँ पर विषम संख्या है तो विषम संख्या में माइनस लग जाएगा यहाँ पर ही। अब -2 को करोगे कितने, 7 बार 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 128 यानी कि 128। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पेज ब्लैक, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्या है 12 का दूसरा नंबर है p पर पावर 3 गुने p के पावर -10, ये है। देखो इसका कैसे सलूशन होगा, इसका होगा देखो यहाँ पर दोनों का ये दोनों का क्या है, बेस सेम है यानी कि आधार सेम है, ठीक है। तो आधार जब सेम रहता है तो पावर जो रहता है वो जुड़ जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा, p हो गया। अब क्या होगा 3, यहाँ तो जुड़ जाएगा, पर यहाँ पर -10 है तो इसके लिए अलग से ब्रैकेट में रखेंगे -10 हो गया।
अब क्या होगा, अब दोनों यहाँ पर देखो p हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखो 3, अरे यार 3 और प्लस और माइनस, 3 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस माइनस के 10, माइनस के 10 हो गया। और यहाँ पर क्या होगा p, और 10 में से 3 जाएगा, यानी कि 3 में से 10 जाएगा, तो देखो किसका चिन्ह पड़ा, माइनस का, तो माइनस पहले लगा दो, और 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग को वीडियो को अगर सॉल्यूशन को उतारना है 12 नंबर, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार लेना। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, 3 पे पावर है 2 गुना, उसके बाद है 3 पर पावर है माइनस के 5, उसके बाद है 3 के पावर 6। ये है क्वेश्चन। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पर देखो इसमें भी बेस सबका सेम है, सबका बेस सेम है। देखो इसका भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सबका बेस सेम है, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर गुना प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखो माइनस है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 6, ठीक है 6, फिर 3 हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस और माइनस, माइनस होता है 5 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, फिर 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस में इधर है, इधर प्लस है, तो 6 और प्लस 2 यानी 6 प्लस 2 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 में से माइनस 5, यानी कि 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 पर पावर 3 हो गया कि नहीं। अब क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना कर दो, 3 के पावर 3 बार गुना करोगे तो कितना आ गया 27। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक स्टेप और लिखना चाहते हो तो एक स्टेप और लिख सकता है, 3 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, और 6 और 2 8, और माइनस के 5, अगर बाद 3 के पावर 3, और फिर 3 के पावर, बोलो 3 के पावर नहीं 27, 3 3 27। मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख दिया, आप लोग एक स्टेप लिखना चाहते हो तो आप लोग एक स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद और नहीं तो फिर नहीं लिखना चाहते हो तो ये डायरेक्ट ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये वाला स्टेप छूटा है बस, सिर्फ ये वाला, बाकी देखो यहाँ से कंटिन्यू है कि नहीं, यहाँ से भी कंटिन्यू है, सिर्फ ये स्टेप छूटा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें 3 ही क्वेश्चन था, 13 नंबर पर चलते हैं। चलो 13 नंबर, ठीक है 13 नंबर देखो, 13 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पहले उतार लेता हूँ। 3 के पावर है माइनस के 5 गुने 10 के पावर है माइनस के 5, फिर है 125। ठीक है 125, यहाँ पर ही बट्टा 5, एक सेकेंड बट्टा ज़्यादा ही नीचे दे दिया, बट्टा 3 गुने 3 नहीं 5 है, 5 पर पावर 5 पर पावर माइनस 7 गुने 6 के पावर माइनस 5। ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखो कितना इजी है। देखो 3 का पावर है माइनस के 5, यानी कि 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। यहाँ पर कितना आएगा 125 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना 125 आएगा। ठीक है 125 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई चिन्ह, फिर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखो पहले 10 के पावर है -5 है कि नहीं, 10 के पावर है -5, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, 10 के पावर है कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है लग रहा है, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। ठीक है एक सेकंड रुको, यहाँ पर 3 पर पावर है कितना, इसको पहले पॉजिटिव में लाओ। ठीक है तो पहले पॉजिटिव में लाओ, ऐसे नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 के पावर आ जाएगा 5, आएगा कि नहीं, फिर गुना हो जाएगा, फिर इसके भी आ जाएगा 1 पर पावर 10 पर पावर आ जाएगा 5,
फिर गुना हो जाएगा, ये तो 125 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर बट्टा, फिर ये भी हो जाएगा 1/7, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/6/5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा कि अब जो ऊपर ला है ना उसको नीचे भेजो, क्योंकि नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक हटेगा, एक हट जाएगा, नीचे चलाएगा। तो अब क्या करोगे, देखो ठीक है। यहाँ पर लिख दो पहले 125 को सबसे पहले लिखो, ठीक है। 125 को सबसे पहले लिख दिया। अब देखो इसको है ना, जो इसको भेजो ऊपर, तो यहाँ पर 5 के पावर 7 हो जाएगा कि नहीं, एक हट जाएगा, फिर ऊपर चल गया। या तो तुम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता है, अगर यहाँ पर निगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव में लाने के लिए डायरेक्ट ऊपर कर दो, और इसको भी निगेटिव में लाने के पॉजिटिव में इसको नीचे कर दो, तो आ जाएगा। तो ऐसे ही कर देंगे 6 के पावर, फिर नीचे वाला भी ऊपर चल जाएगा, तो 6 के पावर हो जाएगा 5, फिर बट्टा, फिर ऊपर वाला नीचे चलाएगा 3 के पावर 5 गुने 10 के पावर 5। आ गया कि नहीं, हो गया। अब क्या होगा, अब देखो 125 गुना 5 के ऊपर 5 के पावर 7, ठीक है। अब देखो 6 पर पावर है 5, तो इसको तोड़ के लिखो तो न होगा। देखो इसको 2 गुने 3 के पावर 5 ऐसे लिख सकता है कि नहीं, हाँ जी वो लिख सकते एकदम, ठीक है। क्योंकि देखो 2 3 6 6 के पावर 5, इसको तोड़ के लिखे, ठीक है। इसको भी तोड़, इसको इसी ने रख दो, ये नहीं टूटेगा। 3 के पावर 5 गुने 10 के पावर 5 है, तो इसको भी तोड़ के लिखो, 2 गुने 5 के पावर है 5, ठीक है। 5 दूना 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर हो नहीं रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा 125 नहीं तो रुक जाओ, मैं वहीं पर मेंटेन करता हूँ, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर मेंटेन करते हैं, होगा तो देखते हैं, ट्राई करने का। कहाँ गया, हाँ मेंटेन हो जाएगा, रुक जा। हो अच्छा छोटा हो गया ना, न हो रहा, ठीक है। देखो यहाँ पर यहाँ पर छोटा कर दिया हल्का, सुन आप लोग मैनेज करके देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 125 था तो यहाँ पर हो जाएगा 125 लिखेंगे गुना, फिर 5 के पावर 7 है, उसी 10 के 10 लिख देंगे। फिर इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर, देखो ये 5 जो है दोनों पर ना है, दोनों का हिस्सा है 5, तो यहाँ 2 के पावर 5 इसका भी एगो है, 5 इसका भी है, और गुने 3 के पावर 5 इसका भी है, ठीक है 5। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टा, फिर 3 के पावर 5 ऐसी रहेगा, फिर गुना, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5। अब देखो सब टूट गया, एकदम सिंगल हो गया सब। अब देखो क्या करेंगे, सबको काटो जैसे कटता है, देखो इससे ही कट गया, 2 पर पावर 5 2 पर 5 कट गया, 3 पर पावर 5 3 पर 5 कट गए। बस अब बच्चा कौन कौन इधर लिख दो, ठीक है। बचा कौन कौन, 125 गुने, देखो 5 पर पावर 7, भलो 5 पर पावर 7 बचा, तो इसको है ना जो ऊपर लाओ, इसको ऊपर लाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 दोनों का बेस सेम है, तो इसको पर ऊपर लाएगा, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो 7 पर पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। हो गया कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, 125 गुना 5 के पावर 2 हो गया, 2 हो गया। अब देखो क्या करेगा, अब यहाँ पर हो जाएगा दोनों का, यहाँ पर देखो 125 हो गया गुना 5 के पावर 5 है, तो 105 गुना 5 करेगा तो कितना आ गया 25, तो 25 हो गया, 25 हो गया। अब देखो 125 गुने 25 करेगा तो गुना करोगे तो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 3125, 3125, यही आप लोग का आंसर होगा, ठीक है। यही आप लोग का आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा हूँ क्योंकि थोड़ा कंट्रोलर जिसका काम नहीं करे, इसलिए आप लोग मैनेज करके देख लेना, ठीक है।
ज़्यादा दिख रहा होगा आप लोग को, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिखेगा। ठीक है, 31-25 इज द राइट आंसर, आप लोग यही आंसर होगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग उतारना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके उतार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मीटर बहुत मीटरता भी नहीं यार, मीटरनल अभी काम खत्म हो गया, चलो छोड़ो रहने दो। 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 14 नंबर देखो, क्वेश्चन पढ़ो। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 पर पावर m भागा 5 पर पावर -3 बराबर 5 पर पावर 5। ठीक है, 14 नंबर देखो यही ना, 5 के पावर m भागा 5 के पावर कितना है, -3 बराबर 5 के पावर 5। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको इसी रहने दो, आई भागा है, इसको 1 के प्लस निगेटिव से पॉजिटिव में लाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3 बराबर 5 के पावर 5 हो गया। अब इसको भागा में है, इसको गुना में चेंज करो, 5 के पावर m गुना 5 के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 5 के पावर 3 गुना में चेंज कर दिए, ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये ऊपर चल जाएगा, गुना में जब चेंज करते हैं तो उसका जो वहाँ पर प्लेस हो जाए तो उसका जो चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि अंश वाला हर में चला जाता है, हर वाला अंश में चल जाता है। तो 5 के पावर 3 हो गया, 5 के पावर 5 रहेगा। ठीक है, 5 के पावर 5 ही रहेगा यहाँ पर। अब क्या होगा, 5 के पावर 3 हो गया गुना, अब यहाँ सॉरी यहाँ पर गुना ने यहाँ पर बराबर दो और इसको इधर भेज दो, 5 के पावर 5 है ना, इसको गुना था, इसको भागन में चलाओ, भागा के 5 के पावर 3 हो गया। अब क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर 5 के पावर m बराबर, अब 5 देखो जब भागा में रहता है तो माइनस होता है, यानी कि घटता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर देखो भागा में, वहाँ गुना था, पिछले वाले क्वेश्चन में गुना था तो वहाँ जोड़ हुआ है, भागा है तो यहाँ घटा होगा। तो 5 हो गया, यहाँ पे देखो 5 के पावर 5 -3 हो गया कि नहीं, 5 -3। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो इधर देख लिख देते हैं, तो 5 के पावर m बराबर 5 के पावर 2 बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर 2। अरे यार m बराबर के 2, यही आप लोग का आंसर होगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, हो गया यहीं तक 14 नंबर कंप्लीट। अब स्टार्ट होता है कितना, टाइप, अब स्टार्ट होता है टाइप 3, यानी कि टाइप 3 जो है, टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, बने रहना वीडियो में। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखना और चैनल को भी ख्याल रखना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यही आप लोग का ख्याल रखना है। ठीक है, बाकी मैं रोज़ वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखना। ठीक है।